वहीं करनाल के बल्ला गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि लड़की के घर वालों ने ही लड़की को मारा है। दरअसल 14 मार्च को दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन लड़की के घर वालों को दोनों का विवाह मंजूर नहीं था। लड़की ने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर वाले नहीं माने और लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं अब लड़के को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ने लड़के की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 2-3 महीने पहले हमारी शादी हुई थी। अब उसने घर वालों को बता दिया था, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे और वो मनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसने बीच में मैंने ऐसा भी सोचा था कि ऐसी दिया जाए, इसको सीधे रख लूँ। तो बात उसके घर वालों की इज्जत के चक्कर में ऐसा हुआ और इज्जत के चक्कर में उसकी जान गई। और पता नहीं क्यों, ना तो जैसे मैं उसके गाँव का हूँ, ना आसपास के गाँव का हूँ, ना मेरा कोई गोत्र वगैरह कुछ भी मिलता, ना मेरी जात अलग है। वो भी जाट थी, मैं भी जाट था। पता नहीं कौन सी झूठी शान बीच में आ गई थी, जो फिर भी उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। तो एप्लीकेशन के वर्जन के मुताबिक जो है पिताजी ने ये कहा कि भाई उसको हमने मार दिया है और अब तेरी बारी है। तो इन्हें वे मर्डर की जो है इसमें कंटेंट्स हैं सारे के सारे। तो एप्लीकेशन इन्होंने मूव की है, इस पर अभी पर्चा दर्ज करेंगे हम लोग और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें परस्यू करेंगे। तो ऑनर किलिंग का ये मामला है। एक लड़का एक लड़की जो आपस में मोहब्बत करते थे, उन्होंने शादी रचाई, तमाम सपने देखे, लेकिन उन सपनों को तार तार कर दिया गया, उन सपनों का खून कर दिया गया, क्योंकि जात पात आड़े आ गई। जात इस कदर आड़े आई कि लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। न जाने क्यों मृतका के परिजनों का अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर दिल नहीं पसीजा, रहम नहीं आया। करनाल के बल्ला गांव का यह मामला है, जहां पर ऑनर किलिंग का यह मामला सामने आया। मृतका के पति ने यह आरोप लगाया है कि लड़के के घर वाले नहीं चाहते थे कि लड़की की शादी हो, लेकिन दोनों ने प्रेम विवाह किया और उसी का खामियाजा लड़की को अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। और इसी खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ पीड़ित का भाई सोमवीर जुड़ गए हैं। सोमवीर जी, हम आपके मुंह से ये जो पूरी दास्तां है ये सुनना चाहेंगे। सोमवीर जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मैं मोनू बोल रहा हूँ जी, सर जिसने शादी की थी। सोमवीर मेरा भाई है बड़ा जी। तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या ये जो शादी रचाई थी आपके भाई ने और मृतका ने, क्या इससे मृतका के परिवार वाले खुश नहीं थे? पूरी जो भी कहानी है आप हमें बताइए। मेरा नाम मोनू है जी, मैंने ही शादी की थी, वो प्रेम विवाह किया था। हम दोनों अपनी मर्जी से दोनों वालिद हैं और मेरा गाँव मकरोली कला जिला तक है जी। और लड़की गांव बड़ा है, उसका सब तहसील है, जिला करनाल है जी। और हम दोनों ने ही शादी की थी। तब तक घर वालों को नहीं पता था, बाद में घर वालों को पता लग गया। और हमारी जाति भी एक थी, दोनों की जाति अलग नहीं थी, कोई गोत्र वोत्र कुछ नहीं मिल रहा था। सिर्फ उसके पापा एक बात कहते रहे, उसके पापा से बात हुई मेरी 2-3 बार, अब तेरी जमीन कमा हमने देखे ये वो। उनको बोला मैं नौकरी वोकरी कर लूंगा, मैं कोशिश करना, थोड़ा टाइम दो। 2-3 दिन पहले उसकी कॉल भी आई थी, घर वाला के सामने बातचीत करी मैंने, वो खुद बातचीत करती रही। उन बीच के चक्कर में वो भाग कर नहीं आई थी, मेरे पास नहीं आई। बस ये कहती घर वाला ने मना गया आऊंगी, घर वाले अपनी मर्जी से शादी करें, खुश होगा तो पैसे करेंगे। मेरे पास पे हुई थी 22 तारीख में, 24 तारीख का उसका एग्जाम था, बीकॉम सेकंड ईयर का लास्ट एग्जाम था। ये पता होता मुझको जाने ना देता। तो अब उसको जब उसने शाम में उसकी कॉल आई, उसने बताया था कि मेरे पापा ने कम से कम 100 दोस्त तो थप्पड़ मारे, कम से कम मेरे 100-200 जुतिया हमारे यहाँ। एक और रुपया हमारे हरियाणा में तो कहावत है, और मानते नहीं कि लड़की को पैर नहीं लगाते कभी। तो उसके पापा ने उसकी जैसे ये आंत होती है परसों, इसमें एक लात मारी, बहुत ज्यादा तेज 100-200 होगी। फिर उसका गला दबा मारने की कोशिश की। फिर बाद में तब भी मैं कुछ कार्रवाई कर लेता, तो उसके बुआ फूफा सब इन्वॉल्व हो गए थे। मगर शायद ये बता लेंगे, समझा लेंगे, तो शायद ये गरीब तो मामला सुधर जाएगा, शायद मान जाए घर वाले। लेकिन वो किसी की नहीं माने, बस उसको ये बोल गए शाम में, मैं बोला था कि मैंने मार भी सके। मैं ये सोचता रहा, हमारे सुबह तक इसी रिश्तेदारी कॉन्टेक्ट कर, सुबह घर आना लेकिन घर चल, तो उसको लग मैं मार ही रही रात में। और जैसे आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी जो पत्नी थी उनके परिवार वालों ने पहले भी इस तरीके से धमकी दी थी? 3 बार कॉल कर रखी मेरे पास, मेरे को धमकी दे रखी है कि जान पे मार देंगे तेरे को, और इसको भी मार देंगे, लड़की को भी मारेंगे, तेरे को भी मार देंगे। और
कल भी उसने यही बोला था, कल मेरी उसके मरने के बाद ही बात हुई थी। जब मेरी कोई किसी से बात नहीं तो मैंने ऐसे ही शक में फोन कर लिया, खुद में गुस्सा आया तो उससे पूछा तो शिवप्पा ने बस मेरे से तो 12-13 सेकंड बात की। उसमें इसने बोला था कि इसको तो मार दिया, अब तेरी बारी है। ठीक है, फिर उन्होंने फोन काट दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोनू आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। तो मोनू हमारे साथ जुड़े थे जिनकी एक कहानी थी, उन्होंने जिससे मोहब्बत की, उससे शादी रचाई, लेकिन ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। ये शादी रास नहीं आई लड़की के घर वालों को और उसके बाद लड़की के घर वालों ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही साथ मोनू को भी धमकी दी कि तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं सोनीपत में व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो शेयर करना खूनी संघर्ष में बदल गया। फोटो शेयर करने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें एक लव नाम के शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 घायल हो गए हैं। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने लव की पीट कर हत्या कर दी। हत्या का आरोप दिनेश नाम के शख्स और उसके परिवार पर लगा। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने सिक्का कॉलोनी पुलिस चौकी में जमकर बवाल काटा। लेके घर से किसी को भेजा है, फोन नंबर हमने फोन दिया, इसलिए नहीं दे रही। कैसे दे रही? मैंने कहा नहीं, गाड़ी कोई ठीक कराने के लिए ले आया होगा, तू दे दे फोन, हमने दे दिया। फिर उसी टाइम थोड़ी देर बाद पता चला ये काम हो गया, ये काम हो गया। आई हमको कुछ नहीं पता, ना हमारी दुश्मनी है ना हमारा, हम जानते भी नहीं, देखा भी नहीं बंटी कौन है कौन नहीं। इंसाफ चाहिए इनको। मेरी इसका लड़का है, कैसे कमाएगी कैसे खाएगी? ऊपर जो ना इसके भाई अल्लाह के बयान के ऊपर जो ना मुकम्मल दर्ज कर दिया, जल्दी अपराधियों में जो ना गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी नितिन अंतिल जुड़ गए। नितिन, मसला क्या है ये पूरा? ऐसी आखिर कौन सी फोटो ग्रुप में डाली गई जिसको लेकर 2 गुटों में बवाल हुआ, झड़प हुई और उसके बाद मामला यहां तक कि एक शख्स की पीट कर हत्या भी कर दी गई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह पूरा का पूरा मामला जो वारदात है दिल्ली कैंप में हुई है और जो मृतक है वो सोनीपत के 4 मरला का रहने वाला है। ये दोनों ही एक परिवार है। तो ये किसी ग्रुप से जुड़े हुए बताए गए। जो ग्रुप में जो लव जोहरी नाम का शख्स जिसकी हत्या हुई है उसका बताया जा रहा है कि उसने कोई फोटो अपने परिवार का जो उसमें डाला था ग्रुप में, और उसके बाद जो दिनेश पंटी है उसने उसका विरोध किया और फिर दोनों की बातों में जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही झगड़ा सबसे पहले हुआ है। और उसके बाद जो है दिनेश जो बंटी है उसने जो लव को अपने घर बुलाया कि वो घर आ जाए। जो लव और अपने 3 साथियों के साथ जो दिनेश के घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उनमें तो अनबन ज्यादा बनती है और उसके साथ जो है बंटी और उसके परिवार ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें लव को सबसे ज्यादा गंभीर चोटें है। उसके सिर में ज्यादा चोट होने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं जो 3 अन्य साथी थे उनकी भी जो हालत बहुत ज्यादा खराब है और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये पूरा का पूरा विवाद जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हुआ और एक फोटो को लेकर हुआ, जो परिवार का लव के बताया जा रहा है। जी ठीक है नितिन, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अंबाला से ये बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार ने साइकिल को टक्कर मार दी। कार सवार 2 और एक साइकिल सवार की मौत हो गई है। कार सवार एक अन्य युवक घायल भी हुआ है। अंबाला में बराड़ा के पास यह हादसा हुआ। बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। कार ने साइकिल को टक्कर मार दी। कार सवार 2 लोग और एक साइकिल सवार की मौत हो गई है। कार सवार एक अन्य युवक घायल भी हुआ है। अंबाला में बराड़ा के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन धुंधली इस वजह से क्योंकि तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं, डरावनी हैं कि सीधे तौर पर हम आपको नहीं दिखा सकते। तो अंबाला से खबर, जहां पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एक कार की एक साइकिल से टक्कर हुई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं साइकिल चालक की भी मौत हो गई, जबकि कार सवार एक शख्स घायल हुआ है। वहीं फरीदाबाद में सुबह के वक्त बदरपुर टोल पर जाम लगना आम बात है, लेकिन इस बार जाम के झाम में हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल फंस गए हैं, तो उन्होंने टोल को फ्री करा दिया। दरअसल विपुल गोयल सुबह करीब 9 बजे बदरपुर टोल से गुजर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि टोल में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो मंत्री जी ने खुद सरकारी गाड़ी से उतरकर जायजा लिया और टोल के सभी बैरियर खुलवा दिए। और इसी खबर पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। दीपक, क्या ये जो टोल फ्री किया गया है सिर्फ आज के लिए है
या आगे भी इसी तरीके से फ्री रहेगा? खुला हुआ है, दोनों लाइन खोल रखी है, वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी, हालांकि रही काफी देर तक जी। दीपक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? निर्देश है, उनको बताया कि आपको ये दिशा निर्देश ऑलरेडी जारी किए गए हैं कि अगर लंबा जाम लगता है तो पूरी तरह से वाहन चालकों के लिए टोल को फ्री कर दिया जाए। तो फिर ये आखिर क्या वजह है कि ये जाम लगा हुआ है? इसके साथ ही उन्होंने अपने जो साथी लोग जो थे उनको तुरंत आदेश दिए, टोल के जितने बैरियर थे वो सारे के सारे बैरियर हटा दिए और लोगों को वहां से निकलवा कर जाम पूरी तरह से फ्री करा दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक अगर पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जाम की स्थिति आती है तो पूरी तरह से जो टोल के बैरियर है उनको फ्री कर दिया जाए। साथ ही साथ आदेश जारी किए हैं इस बात के, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो संचालक हैं उनको बाकायदा इस बात के आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से जो गाइडलाइन दी गई है उन गाइडलाइंस के बोर्ड लगाए जाएं जिसमें साफ तौर पर बताया जाए कि टोल कब फ्री किया जाएगा, कितनी देर का जाम अगर होता है तो ये टोल नहीं देना है, किस समय टोल को खोल दिया जाना है। तो पूरी तरह से आज का दिन जो है वो लोगों के लिए काफी राहत भरा रहा, क्योंकि पहले तो वो जाम में फंसे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उद्योग मंत्री खुद अपनी गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतरकर पूरी तरह से टोल को फ्री करा दिया और उस समय जो जाम के हालात थे पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। और आदेश इस बात के जारी किए गए हैं उनकी तरफ से कि किसी भी तरह से अगर जाम एक समय सीमा से ज्यादा तक लगता है या कुछ मीटर 100 मीटर का दायरा जो है उससे ज्यादा तक ये जाम अगर पहुंचता है तो टोल बैरियर को फ्री कर दिया जाए। फिलहाल जो टोल है वो दोबारा से लगना शुरू हो गया है, लेकिन जाम के जो हालात थे, चूंकि सुबह का समय होता है, लोग अपने ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, तो सुबह के जो हालात थे उससे लोगों को राहत मिली है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरह का सख्त रवैया उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने अपनाया है उसको देखते हुए कल से ये स्थिति, जाम के जो हालात हैं वो बॉर्डर पर देखने को ना मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो मंत्री जी पर जब खुद बीती तब उन्हें समझ में आया कि इतना लंबा जाम, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा मुसाफिरों को, और ऐसे में मंत्री जी ने आनन फानन में एक्शन लिया और तुरंत के तुरंत जाम खुलवाया और टोल को थोड़ी देर के लिए फ्री कर दिया। खुला हुआ है, दोनों लाइन खोल रखी है, कोई नहीं खुली, करने के लिए लाइनें खुली, सारी लाइनें खुलवा उठा देना पड़ता है। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। फतेहाबाद से बड़ी खबर, पीली मंदोरी गांव में लोगों ने जाम लगा दिया, बिजली पानी की समस्या को लेकर रोड जाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको फतेहाबाद से बता दें, जहां पर पीली मंदोरी गांव में लोगों ने जाम लगाया और ये जाम बिजली पानी की समस्या को लेकर लगाया गया, रोड भी जाम कर दिया गया है। आपको बता दें, बिजली पानी की समस्या से लगातार लोग नाराज थे, कहीं पानी की सप्लाई कम, कहीं बिजली के कट ज्यादा लगते थे और इसी के मद्देनजर लोगों ने काफी बार शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद जब समस्या का हल नहीं निकाला गया तो लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बसों को रोक दिया गया है, रोड जाम कर दिया गया है। पीली मंदोरी गांव का ये मामला है जहां पर लोगों ने रोड जाम कर दिया। समस्या थी बिजली पानी की, बिजली सही समय पर न आना, बार बार कट लगना और इसके अलावा पानी की सप्लाई सही तरीके से न मिलना, ये तमाम वजहें थी। खासकर मेन ये दो वजह हैं जिनसे नाराज ये लोग हैं और आज सड़कों पर उतरे हैं, जिससे कि प्रशासन को इनकी गुहार सुनाई दे और जल्द से जल्द इनकी समस्या का निदान किया जा सके। फतेहाबाद से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पीली मंदोरी गांव की हैं, जहां पर लोगों ने जाम लगाया है, बिजली पानी की समस्या को लेकर रोड जाम किया गया है। तोड़े मन पकड़ लिया, कोई पकड़ो तो ना पानी ना लाइट, ना पानी ना लाइट। सरपंच बाबू क्या कर दिया है, काम क्या रही है ना, कुआ लेके तोड़े मन पकड़ लिया, कोई पकड़ो तो ना पानी ना लाइट, ना पानी ना। और इसी खबर पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी जसपाल जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। जसपाल, क्या कुछ अपडेट्स? के पीली मंदोरी का ये पूरा मामला है। पानी, बिजली और पानी की समस्या को लेकर जो ग्रामीण है काफी पिछले दिनों से नाराज चल रहे थे, उनको पानी और बिजली नहीं मिल रहा था, तो इसी के विरोध में ग्रामीणों ने आज जो है
सिरसा रोड पर जो है 1 घंटे तक जो है रोड जाम कर दिया। और वहां पर जो मात्र 2 पुलिस कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे, ना तो जन स्वास्थ्य विभाग का और न बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे। तो इससे नाराज ग्रामीणों ने जो है रोड जाम कर दिया और बिजली पानी की मांग कर रहे हैं। जी, कोई प्रशासन का नुमाइंदा वहां पहुंचा इन लोगों की गुहार सुनने के लिए? जी बिल्कुल, जो है वहां पर मात्र दो पुलिसकर्मी ही पहुंचे, न जन स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी पहुंचा था और न बिजली विभाग का कोई कर्मचारी पहुंचा था। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने जो है जो ज्यादा उग्र हो गए और रोड जाम अभी तक जारी है। जी, कितने दिन से ये समस्या बनी हुई है जसपाल? ये जो समस्या है, जब से गर्मी का सीजन शुरू हुआ है तब से उनको ना तो बिजली मिल रही है और न पानी मिल रहा है। इसी समस्या के चलते बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो अभी ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपनी गुहार कोशिश कर रहे हैं कि जनता और सरकार को सुनाई दे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रशासन की कान पर जू रेंगता नहीं दिखाई दे रहा है।